हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसके 20 क्वेश्चंस हैं, तो हम फटाफट से इसके जो ये क्वेश्चंस हैं कर लेते हैं। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसके यहाँ तक। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। अब उन्होंने ये नीचे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं। आपको जो यहाँ पे मिसिंग टर्म्स हैं इन्हें फिल करना है। उन्होंने क्या बोला है, आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म और कॉमन डिफरेंस और n दे रखा है। तो बस आपने एक फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 डी वाला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसका यूज़ होगा अब। आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ फिर से मैं रिव्यू करवा दूँगी अभी कि इसमें क्या है। फ्रेंड्स, ये है आपको nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, वेयर a ऑफ n nth टर्म, कोई भी nth टर्म है वो, और a है जो वो फर्स्ट टर्म है, एंड n जो है वो वहाँ पे कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 करके हम निकालते हैं, मीन्स की सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो AP सीरीज़ में दे रखी होगी। ओके, तो ये थी आपकी बेसिक चीज़, डोंट बी स्किप। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या है, a हमें 7 दे रखा है, d हमें 3 दे रखा है, n हमें 8 दे रखा है, और आपको nth टर्म निकालनी है, a ऑफ n निकालना है। तो फर्स्टली आप फॉर्मूला लगा लो। पहले फॉर्मूला क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a ऑफ n हमें निकालना है, तो a आपके पास क्या है, यहाँ पे 7 है, प्लस n क्या है 8 माइनस 1 डी है आपके पास 3। 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो जहाँ पे मिस था a ऑफ n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 28। बस यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या है गिवन, a इज इक्वल टू माइनस 18, डी हमें फाइंड करना है, एंड n इज इक्वल टू 10 है, एंड a ऑफ n आपको क्या दे रखा है, 0। ये दे रखा है। फिर से रिव्यू करवा देते हैं, कहाँ पे है ये। आपके पास a दे रखा है माइनस 18, d को आपने फाइंड करना है, n आपके पास है 10, a ऑफ n आपके पास है 0। बस सॉल्व कर लो। a प्लस n माइनस 1 डी, आई मीन a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a ऑफ n आपके पास 0 है, a है आपके पास माइनस 18, प्लस n है आपके पास 10 माइनस 1, d आपको निकालना है। ये 18 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ये 9d हो जाएगा, ये 18 इज इक्वल टू 9d हो जाएगा। सिंप्लीफाई से अरेंज कर लेते हैं पहले। 9d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 9 1 जा 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ये आ गया आपके पास d की वैल्यू जो है 2। ये हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, a नहीं दे रखा है, a फाइंड करना है हमने, और हमें d दे रखा है माइनस 3, n दे रखा है 18, a ऑफ n दे रखा है माइनस 5। ये भी कर लेते हैं थर्ड। गिवन क्या है, a हमें निकालना है, d हमें माइनस 3 दे रखा है, एंड n हमें 18, एंड a ऑफ n हमें माइनस 5 दे रखा है। यही दे रखा है ना, तो निकाल लेते हैं। a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a ऑफ n है माइनस 5 इज इक्वल टू a नहीं है, n है 18 माइनस 1, d है माइनस के 3, यह है माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस आएगा, ये आएगा 51। ओके, अब आपने क्या करना है, ये a को इधर ले जाओ,
और -51 ऐसे रहने दो, उधर वो प्लस का हो जाएगा, तो ये ए आ जाएगा -46। ओके, ये आ गया -46 ए की वैल्यू, तो यहाँ पे होता है फिनिश। नेक्स्ट है, हमें ए दे रखा है -18.9 एंड डी 2.5। एन हमें फाइंड करना है, ए ऑफ एन है हमारे पास 3.6, तो ये फाइंड करते हैं। फोर्थ क्या है, ए है हमारे पास 18.9, डी है हमारे पास 2.5 एंड एन है हमारे पास कुछ भी नहीं, वो हमें फाइंड करना है। ए ऑफ एन है हमारे पास 3.6। ये हो गया, लगा दो फॉर्मूला, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए ऑफ एन ऐसे लिखना है, ए फिर ए के पैर में एन। ओके, ए ऑफ एन है 3.6 इज इक्वल टू ए है 18.9 प्लस डी है, डी हमें एन फाइंड करना है, तो एन हमें एज इट इज़ रहने देना, डी है 2.5। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 2.5 तो नहीं, एन माइनस 1 2.5, ये प्लस हो के आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 2.5। अब ये जो है नीचे आ जाएगा इसके 2.5 क्योंकि ये आ जाएगा n माइनस 1, कि ये मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चल जाएगा वहाँ पे। तो अब इसका क्या करना है, इनके पॉइंट हटा दो आप, तो ये हो जाएगा इंटू 10/10, ये हो जाएगा कैंसर, बचेगा ये कैसे आएगा मैं बताती हूँ, 1 मिनट। ये आएगा 2/10 इंटू 10/25, तो ये हो जाएगा कैंसर, तो बचेगा 225/25, ये बचेगा। तो हम करेंगे 25 1 25, 25 9 225, या आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10। ओके, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ। ए हमें दे रखा है 3.5 एंड डी हमें दे रखा है 0, एन हमें दे रखा है 105। आपको बस लास्ट टर्म निकालनी है अब, तो निकाल लो। ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए ऑफ एन नहीं पता हमें, ए है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1, डी है 0। 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो ये तो हो जाएगी 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5। ये आ गया आपका आंसर। ओके, बहुत इजी था, ए ऑफ एन आपकी निकल गई 3.5। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करनी है, मतलब कि पहले आपको एपी दे रखी है, आपको 30 टर्म निकालनी है और बताना है कि इनमें से वो कौन सी टर्म का आंसर है और टिक आउट कर देना है, बट उसे जस्टिफाई भी करना है। सिंपल टिक करना होता तो कर देते, बट इसे उन्होंने कहा है प्रूफ करके बताओ कि ये है कि नहीं है। तो ये 2 पार्ट्स दे रखे हैं, ये हम फटाफट से कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। एपी हमें क्या दे रखी है, 10 7 4 एंड डैश डैश। अब ए क्या है इसमें 10, डी क्या है 7 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा -3, डी आ गया आपके पास -3। अब क्या करना है, A30 को फाइंड करना है कि हमारे पास अभी सब है ना। A30 तो A प्लस n माइनस 1 डी, A प्लस ये आ जाएगा 29 डी, तो ये आ जाएगा A की वैल्यू है 10 प्लस 29 माइनस 3,
10 माइनस 87, तो ये हो जाएगा माइनस के 77। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उस पर टिक कर देनी है आपने। कहाँ गया ये, सी ऑप्शन पे आपने कर देना है करेक्ट। नेक्स्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी -3 - 1/2 2। अब 11 टर्म फाइंड करनी है, सब कुछ दे रखा है, कर लेते हैं इसे भी। सेकंड पार्ट, एपी क्या दे रखी है हमें, -3 1/2 2। ए क्या है -3 एंड डी है हमारे पास 1/2। माइनस फिर से एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 6/2 इज इक्वल टू, वैसे ये माइनस का है तो ये होगा माइनस, तो हो जाएगा 5/2। ओके, ये माइनस का 1/2 है, सही था। तो 5/2 आपका आपके पास आ गया है इसका कॉमन डिफरेंस। अब निकाल लो A11 जो है A प्लस 10D इज इक्वल टू A है -3 प्लस 10 इंटू डी है 5/2। 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगी -3 प्लस 25, ये हो जाएगा 22। तो ये हो गया आपका, इसकी जो ऑप्शन है वो आएगी, इसकी ऑप्शन आएगी बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब फिर से वही है, अब बॉक्सेस दे रखे हैं, आपको मिसिंग टर्म फाइंड्स करनी है फॉलोइंग एपी। अब आपको A1 दे रखा है और A3 दे रखा है, तो आप इन्हें मद्देनज़र रखते हुए, इन्हें निकालते हुए आप बीच वाली टर्म A2 निकाल सकते हो। आपने ये गिन लेना A1 A2 A3, और यहाँ पे A1 A2 A3 A4 ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। करके बताती हूँ मैं आपको। अब क्या है कि आपको A1 दे रखा है 2 और आपको A2 को फाइंड करना है, और A3 आपके पास है 26। तो A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A3 इज इक्वल टू A प्लस, ये 2D हो जाएगा क्योंकि जितना आपको n टर्म दिया उसमें से उससे माइनस कर दोगे। 26 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 2 प्लस 2D हमें नहीं पता, ये 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D। अरेंज करके लिख लो, सिंप्लाइज 2D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 24/2। ये हो जाएगा D की वैल्यू 12, ये होगी D की वैल्यू 12। अब आपने A2 निकाल देना क्योंकि हमें सब मिल गया है, हमारे पास D नहीं था। अब आपने A2 निकालना है, तो लिखोगे A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। ये आ गया। 2 - 1 किया तो 1, तो हम वो नहीं लिखेंगे, तो हमने D लिख दिया, और A प्लस D की हमने जो वैल्यूज है वो पुट अप कर दी। तो जो मिसिंग टर्म थी वो कौन सी थी, वो कौन सी थी, 14। A2 हमारे पास आ गया यहाँ पे 14, आप फिल कर सकते हो चाहे तो, यहाँ पे आ गया 14। नेक्स्ट आपकी क्या दे रखी है, सेकेंड ऐसे और 13 और बॉक्स और फिर 3। A1 आपको फाइंड करना है, A2 आपको दे रखा है 13, A3 आपको फाइंड करना है, और A4 आपको दे रखा है 3। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ये है। अब आपने पहले A2 निकाल लेना है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। 13 इज इक्वल टू A प्लस D, ये आ गई फर्स्ट टर्म आपकी, इसे आपने फर्स्ट टर्म मान लेना है, ठीक है। अब है आपके पास दे रखी A4, A प्लस 3D। A4 क्या है आपके पास, 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब आप पूछते होंगे 3D कैसे है, 4 - 1 3D, ओके। अब तो आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए करना। अब इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग
1 फ्रॉम 2। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके बता देती हूँ आपको। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस d इज इक्वल टू 13, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसर, ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के 10, तो 2d इज इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू -5। तो आपके पास d की वैल्यू आ गई -5। तो अब आप a1 निकाल लो। a1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation 1, 13 is equal to a plus d, 13 is equal to a plus -5, 13 is equal to a -5, a इधर आ जाएगा, -5 प्लस 13 इधर आ जाएगा, a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 13 प्लस 5 इज इक्वल टू a, 18 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 18, a की वैल्यू आ गई आपके पास 18। तो अब आप a3 भी निकाल सकते हो। तो आप a3 निकाल लो। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a है 18 प्लस 2, d है आपके पास -5, तो यह जगह 18 - 10 इज इक्वल टू 8। तो मिसिंग टर्म्स 18 एंड 8, ये थी आपकी मिसिंग टर्म्स, ये हो गई। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, 5 डैश डैश 9 1/2, ये उन्होंने किस में दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। अब आपके पास क्या है, a है, a1 है 5, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, a4 आपको दे रखा है 9 1/2। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 18 2 9 से 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19/2, ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब आपने क्या करना है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जो है वो निकाल लेते हैं। अब a4 है आपके पास, a4 निकाल लेते हैं। a4 है आपके पास a प्लस 3d, ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। अब ये 5 उधर चला जाएगा माइनस में, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3d, ये हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 3d। तो ये 3 नीचे 2 के पास चले जाएगा, इक्वल टू d हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16, तो हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/2, ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब आपने इसमें तो आपने a2 फाइंड कर लेना है, ठीक है, d निकल गया, a2 फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, बस यहाँ कर देते हैं, a2 फाइंड कर लो। a2 तो a प्लस डी इज इक्वल टू a है 5 प्लस d है 3/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/2। अब है a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a है 5 प्लस 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये हो गया। ये आ गई आपकी मिसिंग टर्म्स। क्या थी मिसिंग टर्म्स आपकी, एक तो थी a2 की 13/2 एंड 8, ये थी आपकी मिसिंग टर्म्स, ये हो गई। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, -4 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 6। अब आपको a1 a2 a3 a4 a5 a6, आपको a1 दे रखा है और a6 दे रखा है, बाकी की सारी टर्म्स आपको फाइंड करनी होगी। a1 है -4, a2 फाइंड करना है,
A3 भी फाइंड करना है, A4 भी फाइंड करना है, A5 भी फाइंड करना है, बट A6 आपको दे रखा है 6। तो A6 निकाल लेते हैं हम पहले। A6 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ये दे रखा है A प्लस n माइनस 1D। तो अब आपने करना है A6 है, A6 आपने 6 निकाल लेना है इक्वल टू A आपके पास है -4 प्लस ये हो जाएगा 5D। D आपको नहीं दे रखा है, 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D। तो ये हो जाएगा, ये माइनस के 4 6 के पास चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे और 5D कर देंगे। 10 इज इक्वल टू 5D। सिंप्लीफाई 5D इज इक्वल टू 10 और D की वैल्यू आ जाती है 2। D की वैल्यू आ जाती है 2। तो अब आप A2 को निकाल सकते हो। अब A2 निकाल लेते हैं हम, क्योंकि जब आपको D की वैल्यू मिल जाती है तब आप A2 को फाइंड करते हो। तो A2 निकाल लें। A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू A -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। अब A3 निकाल लेते हैं। A3 A प्लस 2D, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 ये हो जाएगा -4 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। A4 निकाल लेते हैं। A प्लस 3D इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। A5 निकाल लेते हैं। A प्लस 4D इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 8 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4। तो आपकी मिसिंग टर्म्स क्या है? -2 0 2 4। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका। या आपको मिसिंग टर्म्स दे रखी है और ये 38 मिसिंग 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 A1 A2 A3 A4 A5 A6, फिर से 6 टर्म्स दे रखी हैं। A1 हमें फाइंड करना है, A2 हमें दे रखा है 38 एंड A3 आपको फाइंड करना है, A4 आपको फाइंड करना है, A5 आपको फाइंड करना है एंड A6 आपको दे रखा है -22 -22 दे रखे हैं आपको। अब कर लो फाइंड। A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। आपको क्या दे रखा है? A2 दे रखा है। A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A2 है 38 इज इक्वल टू A प्लस D, ये होगी फर्स्ट टर्म। सेकेंड आपको A6 दे रखा है A प्लस 5D। A6 है -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये होगी आपकी सेकेंड टर्म। क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 and 2। A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, A प्लस D इज इक्वल टू 38। माइनस माइनस माइनस, इसमें ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू -60, तो D इज इक्वल टू -60/4, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 15। D की वैल्यू आ जाती है आपके पास -15। D की वैल्यू है आपकी -15। तो आप जल्दी से A1 निकाल लो। पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। तो मैं लिख दे रही हूँ, putting the value of D in equation 1। तो 1 क्या थी हमारे पास? 38 A प्लस D। 38 इक्वल टू A प्लस -15, ये हो जाएगा 38 प्लस 15 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू आ जाती है आपके पास 53। A1 अब आप निकाल दो। A1 आपका निकल गया। अब आपने निकालना है A3। ये आपका A1 निकल गया। अब आपने निकालना है A3। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू
53 प्लस 2 इंटू -15 इज इक्वल टू 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23। ये आ गया। अब आपने निकालना है A4। A प्लस 3D इज इक्वल टू 53 प्लस 3 माइनस 15, 53 माइनस 45 इज इक्वल टू 8। A5 A प्लस 4D इज इक्वल टू 53 प्लस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 53 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस के 7। ये है आपकी मिसिंग टर्म 53, 23, 8 एंड माइनस के 7। ये थी आपकी मिसिंग टर्म्स। नेक्स्ट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब आपने बताना है इनमें से कौन सी टर्म जो है, मतलब ये जो आपको टर्म दे रखी है ये AP है कि नहीं है, तो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 AP है 3, 8, 13, 18। ये AP दे रखी है आपको 78, आपको लास्ट टर्म दे रखी है। ओके, सब कुछ दे रखा है। A आपके पास है 3, D है आपके पास 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड A ऑफ N है आपके पास 78, लास्ट टर्म दे रखी है आपको। तो आपने लिखना है लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 78। जैसे कि मैंने आपको कहा लास्ट टाइम क्या है इसकी 78 है। तो लगा दो फॉर्मूला A ऑफ N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A ऑफ N है 78 प्लस A है आपके पास 3 प्लस N माइनस 1 आपको निकालना है, D है आपके पास 5। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यह आ जाएगा 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये वाला 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब 5 बन जा और 5 5 जा 25। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये माइनस का 1 हो जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो हम लिख देंगे हैंस 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। तो 16 टर्म पे जो ये AP 78 है, तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट आपका है 5th क्वेश्चन। यह है आपका 5th क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। अब आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, ये जो आपको 2 AP दे रखी हैं। ओके, तो हम फटाफट से ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट AP देख लेते हैं क्या दे रखी है। 7, 13, 19 से लेके 205। ये आपको AP दे रखी है उन्होंने, ठीक है। 7, 13, 19, 205। A है आपके पास 7, D है आपके पास 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। A ऑफ N है आपके पास 205, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स आपको N फाइंड करना है, फाइंडिंग N, ठीक है। A ऑफ N कर लेते हैं, A ऑफ N है A प्लस N माइनस 1D। A ऑफ N आपके पास दे रखा है 205, A आपके पास है 7 प्लस आपको N माइनस 1 फाइंड करना है, D है आपके पास 6। तो 205 के पास माइनस 7 हो जाएगा, N माइनस 1 ये 6 हो जाएगा। तो ये माइनस होके क्या आ जाएगा 198 इज इक्वल टू N माइनस 1 6। ये 6 उधर आ जाएगा, 198/6 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब आपने क्या करना है, 6 के टेबल से इसे काट देना। 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यह आ जाएगा 33 इज इक्वल टू N माइनस 1। सिंप्लीफाई N माइनस 1 इज इक्वल टू 33। ये माइनस का 1 उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। हैंस गिवन सीरीज
लिख दोगे आप, हैंस गिवन सीरीज हैज़ 34 टर्म्स इन इट। सेकंड है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको क्या दे रखा है, 18, 15, 1/2, 13, लास्ट टर्म है -47। तो ये दे रखा है आपको, ए है आपके पास 18 एंड डी है आपके पास, पहले इसे हम अरेंज कर लेते हैं, 30 यहीं पे कर देते हैं, ये से -18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/2 -18, तो ये हो जाएगा 31 - 36/2 इज इक्वल टू -5/2। ओके, आपके पास डी आ गया -5/2। तो लिख लेते हैं लेट देयर आर n terms of AP, therefore a of n is equal to -47। ये आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a + n - 1 d। a ऑफ n है -47 इज इक्वल टू a है 18 + n - 1 आपको फाइंड करना है, d है -5/2, ये माइनस का इधर आ जाएगा, मतलब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, n - 1 -5/2, ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू n - 1 -5/2। अब आपने क्या करना है, अब ये जो माइनस है ये ऊपर भी है नीचे भी, तो ये 2 चले जाएगा 65 के पास, -65 × -2, ये हो जाएगा -130, इधर बचेगा n - 1 और -5, n - 1 और -5 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 5 को आपने इस 130 के नीचे ले आना है, यहाँ कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये 5 को -130 के नीचे ले आना है, ऐसे ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे n - 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, तो ये 26 इज इक्वल टू n - 1, n - 1 इज इक्वल टू 26, सिंप्लीफाई n इज इक्वल टू 27, ये आ गया n इज इक्वल टू 27। आप लिख सकते हो द गिवन AP सीरीज हैज़ 27 टर्म्स इन इट। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन 6 है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP। आपको चेक करना है कि जो ये -150 है ये AP सीरीज है कि नहीं है, इज ए टर्म, ये AP की टर्म है या नहीं है। तो कर लेते फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब AP उन्होंने क्या दे रखी है, हमें AP लिख लेते हैं पहले। AP इज इक्वल टू आपको दे रखी है 11, 8, 5, 2 डैश डैश, ये दे रखी है आपको AP। अब आपने पहले A निकाल लो, हमें A 11 दे रखा है, D आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, A - 11 कर देंगे तो आ जाएगा -3, ये आ गया -3। अब लिख दोगे कि आप लेट -150 बी nth टर्म, ठीक है। अब a ऑफ n इज इक्वल टू a + n - 1 d, ठीक है। अब a ऑफ n आपको ये लास्ट टर्म दे रखी है 150 वाली, तो यहाँ पे लिख दो -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 + n - 1 फाइंड करना है, d है -3, -150 - 11 इज इक्वल टू n - 1 - 3, ये हो जाएगा आपके पास -161 इज इक्वल टू माइनस, अब आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है -3n + k3। अब ये प्लस के 3 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल टू -3n, ये हो जाएगा आपके पास -164 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। अब क्या करना है, ये ले आएंगे हम -3n को यहाँ इक्वल टू n, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 =
ये कैंसिल नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू 164/3 ये है। तो हम क्या लिखेंगे अब, therefore सॉरी सो n इज नॉट एन ए पी, n कोई ए पी नहीं है, ठीक है, ओके। फिर हम लिख देंगे therefore -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ ए पी, तो ये प्रूव नहीं हुआ क्योंकि ये आगे कट ही नहीं होगा, ओके। तो ऐसी कोई टर्म जो है n की वो ए पी नहीं होगी, n ऐसा कोई भी ए पी नहीं होगा। तो जो -150 है वो इसे क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बोर्ड एग्जाम्स में आया है, एक ये फोर्थ वाला, वैसे ये तो कभी कभी आता है सी सीरीज को। सो नेक्स्ट 7 करते हैं। 7th है ये 7th, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन ए पी। आपको 31st टर्म फाइंड करनी है फर्स्टली, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। अब आपको कौन सी 31st टर्म फाइंड करनी है जहाँ पे आपको 11th टर्म दे रखी है 38 एंड 16 दे रखी है 73। तो ये भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि आपको A11 कितना दे रखा है 38 एंड A16 आपको दे रखा है 73। अब आपने A11 का पहले A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, A31st आपको फाइंड करनी है। तो A ऑफ n A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट आपको एक 16 दे रखी है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, ये होगी आपकी सेकेंड टर्म। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हम लिख देंगे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 एंड A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। माइनस 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 कैंसर, ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 35। जाहिर सी बात है ये आ जाएगा 7, यू नो द टेबल्स, D इज इक्वल टू 7। तो हम अब A31st फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली पहले आपने इस D को किस में पुट करना है, फर्स्ट या कोई भी सेकंड इक्वेशन में। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, D की वैल्यू को पुट कर देना है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, ये हमें A फाइंड करना है ना, इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, 38 इज इक्वल टू A प्लस 38 इज इक्वल टू A प्लस 70, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A माइनस 32, A की वैल्यू है आपकी माइनस के 32। तो अब आप A31st फाइंड कर लो, A प्लस 30D, ये आ जाएगा माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 210, यह आ जाएगा 178। तो आप नीचे लिख दोगे hence the given AP of 31st term is 178। तो ये आपकी आ गई 31st की वैल्यू जो है 178। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। अब आपको AP दे रखी है 50 टर्म्स की, जिसमें से जो थर्ड टर्म है वो 12 है और लास्ट टर्म आपको दे रखी है 106। फाइंड आपको कौन सी करनी है, 29th टर्म। फाइंड कर लेते हैं ये भी। क्वेश्चन कौन सा है हमारा 8,
A3 हमें दे रखा है 12 एंड A50 हमें दे रखा है A50 हमें दे रखा है 106। लास्ट टर्म है, अब 50 टर्म मीन्स लास्ट ही हुई, तो लास्ट टर्म हमें दे रखी है 106। तो A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। फर्स्ट इक्वेशन A50 निकाल लो, A प्लस 49D, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ये सेकंड हो गई। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 47D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 94, 47D इज इक्वल टू 94, ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। तो 47 1 जा 47 2 जा 94, D इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना ताकि हम A को ला सकें। यहीं पे कर देती हूँ, पुटिंग the value of D in equation 1, 12 is equal to A plus 2D, 12 is equal to A plus 2 into 2, 12 minus 4 is equal to A, ये आ जाएगा 8, A की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब आपने 29 टर्म निकाल देनी है, A 29 is equal to A plus 28D, 8 plus 28 into 2 is equal to A plus 56 is equal to 64. So the 29th term is 64. यह आ गई आपकी 29th टर्म, हमने कर दी फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 9। ये है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब आपने बताना है कि थर्ड और नाइन्थ टर्म ऑफ AP आपको 4 और -8 दे रखी है, तो इसमें से जो AP है, विच ऑफ द टर्म, उनमें से कौन सी जो AP है की टर्म है जो 0 आएगी। ठीक है, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो A3 उन्होंने हमें क्या दे रखा है 4 एंड A9 उन्होंने हमें क्या दे रखा है -8, तो निकाल लो A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। यही यूज़ होगा पूरी एक्सरसाइज में, ये फॉर्मूला। A3 हमने ले लेना है A प्लस 2D, A3 है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये फर्स्ट टर्म मान ली हमने। नेक्स्ट आपको दे रखा है A9 इज इक्वल टू A प्लस AD, -8 इज इक्वल टू A प्लस AD इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। फिर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो कर दो A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, माइनस 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 कैंसर, ये हो जाएगा 6D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -12, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, क्योंकि 6 2 12 होते हैं। तो अब आपने इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, A plus 2D is equal to 4, A plus 2 minus 2 is equal to 4, A minus 4 is equal to 4,
a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। आपके पास जो है a की वैल्यू आ गई है 8। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू आपके पास आ गई तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP, लास्ट टर्म जो है आपकी वो क्या आएगी, 0 आएगी, AP B 0। तो हम लिख देंगे a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a ऑफ n 0 आएगी, a है 8 प्लस n माइनस 1, d आपकी क्या है माइनस के 2, ये 0 ही रहेगा, 8 प्लस n माइनस 1 माइनस 2 रिपीट कर दिया, ये माइनस का चल जाएगा माइनस के 8। आपने 8 को कहीं नहीं भेजना, ये हो जाएगा 8 प्लस, ये अंदर माइनस हो जाएगा माइनस 2n प्लस 2, तो हो जाएगा 8 माइनस 2n प्लस 2, 8 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2n प्लस 10, ठीक है। 2n इधर ले आओ इक्वल टू 10, n की वैल्यू आ गई 5। तो हम लिख देंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो ये आ गई, यहाँ पे 0 था, हमने इसीलिए 2 को उधर ले गए, प्लस का हो गया ऐसे 0 प्लस 2n, तो ये 2n बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये भी बहुत इजी है। क्या बोल रहे हैं कि अगर 17th टर्म से आप अगर AP को बढ़ा दो तो वो 10th टर्म हो जाएगी किसकी, इक्वल 7 के। तो आपको ये बताना है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। लिख लो आप क्वेश्चन नंबर 10। a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आपको a 17 दे रखा है, a प्लस 16d, ओके, और आपको दे रखा है a 10th जो है a प्लस 9d। अब क्या करना है, a 17 माइनस a 10 इज इक्वल टू ये कितने के बराबर है, 7 के। तो हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर लेंगे, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 2a, सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 16 माइनस 9 कर दोगे आप तो 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया आपके पास, 1। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका 11th, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP दे रखी है, विल बी दी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपको टर्म बतानी है ऐसी जो 132 से मोर हो उसके 54th टर्म से। सो फाइंड करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। हमने क्या किया, 20 में से 10 क्वेश्चंस तो कर लिए, अब हमारे 10 और बचे हैं, तो हम 11th कर लेते हैं। हमें पहले AP लिख लेनी है। AP हमारे पास क्या दे रखी है उन्होंने, 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश, ये दे रखी है आपको AP। A क्या है आपका 3, D क्या है आपका 15 माइनस 3 कर दोगे तो आ जाएगा 12। ये हो गया। अब क्या बोला है इन्होंने, a ऑफ n आपको a 54 प्लस 132, ऐसी कौन सी टर्म है 132 से ज़्यादा a 4th की, ये आपको फाइंड करनी है। ये तो आपको भाई फाइंड करनी है, तो ये साइड में ही रहने देते हैं। a 54 लिख लेते हैं, a 54 इज इक्वल टू a प्लस 53d। a है 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 636 इज इक्वल टू 639। तो आ गई, हम पुट कर देंगे a ऑफ n, a 4th की वैल्यू है 639 प्लस 132,
2. Put the value of A54 in equation 1. आप ऐसे लिख दो ताकि आपको आसानी रहे। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दी, तो क्या आ गई 771. ए ऑफ एन हमारे पास आ गया 771. तो हम लिख देंगे, हमारे पास लास्ट टर्म आ गई लेट nth टर्म बी 771. तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. 771 इज इक्वल टू A3 प्लस n माइनस 1 आपको फाइंड करना है, D12 है. 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 12. ये माइनस करके कितना आ गया 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 12. ये 12 उधर नीचे चले जाएगा, ऐसे n माइनस 1 12 1 जा 12, 12 6 जा कितने होते हैं 72. 12 6 जा कितने होते हैं 72. फिर 6 में से 2 गए 4 और 8 नीचे आ गए, तो 4 जा 48. n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. देन n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65. ये आ गया. अब आपने क्या लिखना है, देयरफॉर मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, देयरफॉर 65th term was 132 more than 54th term. ये हो गई. let nth term be 132 more than 54th term. तो आपका जो n है वो 54 प्लस 132 अपॉन 12. ठीक है, ये हो जाएगा 11. 54 प्लस 11 इज इक्वल टू 65th टर्म. ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो आप. ठीक है, ये तो बस जस्ट ऐसे आपको बताया है. ए ऑफ एन ये कैसे हुआ, 54th टर्म और प्लस 132 दिया था अपॉन डी आपको जो दिया था कॉमन डिफरेंस, ये वो है. ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है शॉर्ट वे में. ठीक है, ये हो गया आपके पास. अब 64th टर्म ही है, यहाँ पे भी 64th टर्म निकली. यहाँ तक भी अगर आप करोगे तो सफिशिएंट होगा, और यहाँ तक लिख दोगे 54th टर्म के तब भी सही है. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11. एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, देन आई क्लियर योर डाउट्स. क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं. अब जल्दी से ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को भी. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. आपको 2 AP दे रखी होंगी जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. अब उन्होंने आपको 100 टर्म का जो क्या बोलते हैं वो डिफरेंस दे रखा है उनके बीच का, वो है 100. तो अब आपको बताना है कि 1000 टर्म का कितना होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. AP1 इज इक्वल टू A1D, AP2 इज इक्वल टू A1D. ये मान लेनी है हमने इन्हें. ठीक है, अब क्या बोल रखा है इसे ब्रैकेट में A1000 माइनस A1000, ये फाइंड करना है हमने. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि A100 माइनस A1000 है, यहाँ पे वैसे 100 ही आएगा, इक्वल टू वो है 100 के. सॉरी, यहाँ पे 1000 ही आएगा. ये हमें फाइंड करना है. हमने सिर्फ 100 का बताया कि ये दोनों जो हैं वो इनका डिफरेंस है 100. तो ये आ जाएगा A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100. ये आ गया. अगर ये अंदर माइनस होगा तो ये आ जाएगा A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100. ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा A माइनस A इज इक्वल टू 100. ये तो प्रूफ हो गया. अब
ये तो था 100 के लिए, अब थाउजेंड्स के लिए। तो 8000 माइनस 8000 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, ये वो फाइंड करना है हमने। तो a प्लस ये हो जाएगा 99d माइनस a प्लस 99d इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा पता नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस a, ये भी कितने के होगा 100 के। फ्रॉम 1 इट इज इक्वल टू 100। बस इतना ही करना था, यही पूछा था कि वो कितने के इक्वल है, तो हमने ये बता दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें आपको इमेजिन और सपोज करना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कौन से 3 डिजिट नंबर हैं जो किससे डिवाइड होते हैं 7 से। डिविजिबल तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिख दो। द 3 डिजिट टर्म कितने से बोला है, पहले आप एपी देख लो। 100 से लेके 999, 100 दे रखी है और 99, ये हमें ऐसे सपोज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। 100 से कहीं से भी लेकर 99 तक हो सकते हैं। टर्म विच इज डिविजिबल बाय 7, तो ये आपको सपोज करना है। पहले आपने ये लिख देना, फिर ये लिखना है, ठीक है। अब 105 से ले लो और 99 4, ये कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास a कितना आ गया 105। अब आपका जो डिफरेंस है वो 7 ही आएगा, क्योंकि इनमें जो है वो जो डिफरेंस है वो 7 डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। अब 105 है तो आप इसकी एपी ऐसे भी लिख सकते हो 105 इज इक्वल टू 112, 7 डिफरेंस और निकाल, तो आप ये एपी लिख दो 105, 112, 119, 126। आपने क्या करना है 7 7 ऐड करते जाना है, और ये होगा एंड इसकी लास्ट टर्म 994। अगर आप इसे माइनस करोगे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगा 7, ठीक है। आपको फाइंड क्या करनी है एन टर्म, एंड ए ऑफ एन आपको दे रखा है 994, तो कर लेते हैं फाइंड ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमें दे रखा है 994, ए है हमारे पास 105 प्लस एन माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है, डी है 7। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7, ये माइनस होके आ जाएगा 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7, ये 7 उधर चले जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 9 7 ज़ा 49, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो आपकी जो n टर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई n, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। आपने क्या करना है, पहले 100 से लेके 99 तक सपोज कर लेना है, फिर लिख देना है द 3 डिजिट टर्म विच इज़ डिविजिबल बाय 7। अब आपने इनमें से ऐसी टर्म्स निकालनी है 100 से लेके 199 तक जो 7 से डिवाइड होती हो, तो मैंने 105 से ले ली 994 तक, ये किससे डिवाइड हो जाएंगी 7 से। फिर हमने एपी सीरीज लिख ली 105, 112, 119, 126, जिसमें क्या है हमने प्लस 7 ऐड करके ये एपी बना दी, ठीक है। फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और एन टर्म निकाल दी, हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। अब आपने 4 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 से लेके 250 तक क्या करते हो आते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, मल्टीपल
ऑफ फॉर बिटवीन 40 and 250, सॉरी 10 है, 10 and 250। तो हम क्या करेंगे, 12 से लेंगे क्योंकि 12 किससे डिवाइड हो जाता है, 4 से, और 248 भी हो जाएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसमें आप +4 कर दो, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, बस इतनी काफ़ी है। फिर 248 तक कर दोगे। ये होगी आपकी एपी तैयार। ठीक है, ये होगी आपकी एपी। अब आपके पास क्या क्या गिवन है, ये आपके पास 12 है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। एन टर्म आपको फाइंड करनी है। ए ऑफ एन आपको दे रखा है 248, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए ऑफ एन है 248 इज इक्वल टू ए प्लस क्या है, ए है हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 4। ये हो जाएगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 4। आपको माइनस तो करना आता होगा, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। अब ये 4 नीचे आ जाएगा, 236 अपॉन ये 4 हो जाएगा एन माइनस 1। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36। तो ये आ जाएगा 59 एन माइनस 1। एन माइनस 1 सिंप्लीफाई इक्वल टू 59, एन इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। एन आपके पास आ गया 60। तो हमने ये फाइंड कर दिया कि 16 के बीच का जो ये मल्टीपल को 4 है वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम्स में सभी आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू, 15 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ऐसी एन की वैल्यू आर दी nth टर्म ऑफ 2 एपीज। आपको ये 2 एपी दे रखी हैं जो उसके इक्वल हों, ऐसी कौन सी एन टर्म है आपको वो फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेते हैं AP1 AP2 लेकर। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। पहले तो आप AP लिख दो। क्या है फर्स्ट AP 1 है आपकी 63, 65, 67 डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या है AP2 3, 10, 17 देन बस ये दे रखे आपको AP। ठीक है, पहले तो आप लिख लो, इन्हें निकाल लो पहले। लिखो पहले लेट, ये आपको 2 दे रखी हैं। ठीक है, लेट nth टर्म इज इक्वल, ये इक्वल बतानी है। तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन, ये दोनों के हैं, ए ऑफ एन इक्वल टू ए ऑफ एन। तो फर्स्ट AP1 का लिख लो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है 63 प्लस एन माइनस 1 आपको निकालना है। कॉमन डिफरेंस आप 65 माइनस 63 करोगे तो 2 आ जाएगा। ए आपके पास दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इनका आ जाएगा 7, 10 में से 3 गए 7। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हो गया इसका। 63 में से आप 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 61 प्लस 2n। 3 में से माइनस 7 में से 3 करोगे तो -4 प्लस 7n। अब आपने क्या करना है, इस +4 को 61 के पास ले जाना है जो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 7n यहीं रहेगा, ये उधर जाके माइनस का 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। अब ये 5 नीचे आ जाएगा, 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n आपके पास आ गया 13। दोनों AP का जो 13th टर्म है, अब ये 13 निकल गया, दोनों APs की जो 13th टर्म है वो क्या आएगी, आपस में इक्वल आएगी। तो अब आपने क्या करना है, AP1 निकाल दो। AP1 इज इक्वल टू A प्लस
AP1 मीन्स आपने A13 निकालनी है। AP1 की है ये A13 टर्म। पहले AP1 की निकाल लेते हैं। A की वैल्यू है यहाँ पे 63 प्लस ये हो जाएगी 12D। 63 प्लस 12 इंटू AP1 की जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। 63 प्लस 24 इज इक्वल टू 87। अब AP2 की निकालनी है आपने, A प्लस n-1D। A13 टर्म निकालनी है इसकी। A है आपके पास 3 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 12D। 3 प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 24 इज इक्वल टू, सॉरी इसका जो कॉमन डिफरेंस है सेकंड वाले का 7 है। 7 है ना, तो ये 12 7 से कितने होते हैं 84, तो ये हो जाएगा 87। तो आप देख सकते हो कि ये इक्वल है, तो N13 जो है इसके लिए सुटेबल है कि ये दोनों APs इक्वल हैं। हमने ये शो कर दिया, तो हम लिख देंगे हैंस द 2 AP आर इक्वल। ये आपने लास्ट में ज़रूर लिखना है, हैंस दीज 2 APs आर इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 15 आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट 16 है, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12th। आपको AP डिटरमाइन करनी है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है और 7 टर्म एक्सीड करके 5th टर्म कर दिए जो है 12th। AP को डिटरमाइन करके आपने ये शो करना है। ओके, इसमें आपने AP सीरीज़ बनानी है। तो AP सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 हमें दे रखा है 16 जो हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। फर्स्ट टर्म हो जाएगी ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि उन्होंने A7 से इसे एक्सीड कर दिया है A5 तक, जो किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। तो A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, ठीक है। तो आपने D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमें इससे A की वैल्यू मिल जाएगी। A प्लस 16, ये A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो हम AP बना देते हैं। AP होगी 4 से स्टार्ट और इसमें 4 का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस होगा इसमें, क्योंकि आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है 6। तो 6 का गैप रखते हुए 16 22 ऐसे। हैंस इट इज़ द गिवन AP। तो आपके पास ये जो AP है वो तैयार हो गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना, आई नो दैट। सो नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। गिवन AP आपको दे रखी है, तो लिख लेते हैं इसे भी हम। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन AP क्या है 3 8 13 से लेके 253 ये दे रखी है। अब आपको इसमें कॉमन डिफरेंस लिख लो। कॉमन डिफरेंस फॉर दिस AP इज 5। 8 माइनस 3 हमने कर दिया। A है 3, D है आपके पास 5, A ऑफ n है आपके पास 253। nth टर्म आपको फाइंड करनी है, फिर A20th टर्म फाइंड करनी है। ये चीज़ें आपको क्या है फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे, हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। Therefore AP कैन बी, क्योंकि हम इसे रिटर्न में भी लिख सकते हैं। AP कैन बी रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर एज 253 248 243। कितने का डिफरेंस है ये, हम 5 का डिफरेंस लेंगे पीछे से।
डैश डैश 13 8 3, ये हमने उल्टा लिख लिया, जैसे कि हमने लिखा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फॉर दिस एपी, अब इसका कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। ए है हमारे पास 253 एंड डी है हमारे पास 248 माइनस 253 जो है -5। ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं। एन हमारे पास 20 है, एन हमारे पास 20 है, ये गिवन है क्योंकि हमने 20 टर्म फाइंड करनी, तो हम A20 फाइंड कर लेते हैं। A प्लस 19D, A है हमारे पास 253, ये नहीं हम लिखेंगे कि यहाँ पे A हमारे पास क्या है, ये कुछ नहीं लिखना क्योंकि इस एपी के लिए हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस 5, ये हमें लिखना ज़रूरी था इसलिए हमने लिखा। फिर हमने रिवर्स कर दिया उसी चीज़ को, फिर हमने इसकी एपी निकालनी है, अब मतलब इसकी nth टर्म निकालनी है। तो 19 ये -5 हो जाएगा, 253 माइनस 19 5 जा 95 इज इक्वल टू 158। तो A20 आ गई आपकी 158। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। A20 था की टर्म क्या आ गई 158। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। किस 4th एंड 8th टर्म का आपको जो सम है एपी का वो कितना दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th, 6th और 10th का आपको क्या दे रखा है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन हमें क्या है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n-1D यूज़ कर लो। A4 A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। आपने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। A प्लस ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 24। ये 2 उधर चल जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 12। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट आपको क्या दे रखी है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 7D आ गया इज इक्वल टू 44। A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 हो गया, ये हो जाएगा 22। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, लिख देंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। माइनस 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 कैंसर, ये हो जाएगा माइनस के 2D, ये हो जाएगा माइनस के 10। माइनस 2D इज इक्वल टू -10, D इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, D के आ जाएगा 5। अब इस वैल्यू को D की आपने फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ D in इक्वेशन 1। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस ये 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। -13 जो है आपका क्या आ जाएगा, A की वैल्यू है, A की वैल्यू है -13, ये आ गई आपके पास। सो AP फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है आपने। तो A आपकी निकल गई है -13 मीन्स A1। तो अब A2 निकाल लो।
ए प्लस डी, ए है -13 प्लस डी आपके पास है 5, ये आ जाएगी -8, A3 निकाल लो, ए प्लस 2d -13 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -13 प्लस 10 इज इक्वल टू -3। तो लिख दो, सो दीज आर दी रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट 19 क्वेश्चन है। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव है जिसने वर्क स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट किया था 1995 में, एट एनुअल सैलरी 5000। पूरे साल की जो उसकी सैलरी है, कितने सैलरी पर किया था, 5000 की सैलरी पर, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और उसे इंक्रीमेंट भी मिलता है उस चीज़ का 200 हर साल। इन विच ईयर डीड हिज इनकम रीच 7000। अब आपने ईयर बताना है कि कौन से ईयर में जाकर उसकी जो इनकम है वो 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है, जल्दी से फाइंड करते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व लिखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed therefore salary for each year after 1995। तो 1995 के बाद जो उसकी जो सैलरी है वो 5000 से 5200 5400 बढ़ती जाएगी 7000 तक। तो आपको ये मैंने AP बना दी है, AP हमने कर दी, A आपके पास क्या आएगा 5000 एंड इनका डिफरेंस निकाल लो तो वो आ जाएगा 200। तो हम आगे लिखेंगे, लेट आफ्टर nth term, nth year, his salary be rupees 7000। ये उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कब पहुँचेगी, तो हम लिख देंगे, ये हमारे पास लास्ट टर्म है, A ऑफ n इज इक्वल टू 7000, हमें गिवन दे रखा है ये, तो लगा दो फॉर्मूला A ऑफ n, A प्लस n-1d का फॉर्मूला 7000 A है हमारे पास 5000 प्लस n-1 फाइंड करना है, D है 200, ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n-1 200, ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n-1 200, ये नीचे चले जाएगा 2000 अपॉन 200, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो 11th ईयर में जाके उसकी जो सैलरी है वो आ जाएगी 7000। तो लिख देंगे 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000। तो ये थी उसकी सैलरी 11th ईयर में जाके इतनी हो जानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए इस एक्सरसाइज के। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने 5 रुपये जो हैं वो सेव किए फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। और वो हर हफ्ते ऐसे ही सेव करने लगी और उसकी सेविंग जो है वो बढ़कर कितनी होगी 1.75। इफ़ इन द एंड टर्म वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड एंड। तो आपको उन्होंने एंड टर्म दे रखी 20.75, तो आपने क्या करनी है एंड टर्म फाइंड करनी है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 20, रामकली की सेविंग बतानी है आपने। तो आपके पास क्या गिवन है, ए हमें दे रखा है 5, ए हमें दे रखा है 5 एंड डी हमें दे रखा है 1.75। क्योंकि इतनी सेविंग वो करेगी तो ये कॉमन डिफरेंस हुआ। ए ऑफ एन उन्होंने हमें क्या दे रखा है 20.75, लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। सब कुछ आगे दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ए ऑफ एन ए प्लस n-1 डी। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1
ये हो जाएगी 1.75। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75। तो ये हो जाएगी 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75। ये उधर चला जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 175। ये हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे होगा? 7 ज़ा 63। ये क्या करोगे आप? फिर 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10। तो n टर्म हमारी निकल गई 10। ओके, फर्स्टली हमने इसे 2 के टेबल से काटा पहले, फिर 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा 63 होते हैं, डायरेक्ट कर दिया हमने ये। सो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज है ये होती है कंप्लीट। सो गाइज, अगर आपको ये पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगी इस एक्सरसाइज का। बस आपको कमेंट करना है, देन आई क्लियर। ओके, सो गाइज, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। और बाकी मैंने चैप्टर करवा दिए, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ और डाल भी दूँगी आज की इस एक्सरसाइज में। सो आप वहाँ से कर सकते हो 10th क्लास के। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।